बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक। मोहतरम सामीन, यहाँ शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह ने जो ज़ैली उन्वान कायम किया है वह है इस्लामी अक़ीदे की मारफत ज़रूरी है। अब इस ज़िम्न में जो दलाइल इन्होंने पेश किए हैं बहुत अहमियत के हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस हम बारहा सुनते रहते हैं, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान के पर इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, लाजिम है। और उस ज़िम्न में कहा जाता है कि एक इंसान को जितना ज़रूरी होता है उसके अपने मसाइल और अपने पेशे से मुंसलिक उतना इल्म ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर एक ताजिर है तो उसको तिजारत के मुतालिक जानना ज़रूरी है कि शरीयत हमें इसमें किन चीज़ों को हलाल किन चीज़ों को हराम बताती है। और अगर कोई मजदूरी करता है किसी जगह पर तो उसके लिए लाजिम है कि वो उससे मुतालिक बातों को जाने, यानी जो जिस फील्ड से जिस पेशे से जुड़ा हुआ है उस पेशे का इल्म होना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा सबसे अहम और बुनियादी चीज़ है कि उसको अकीदे का इल्म होना चाहिए। हम कहते हैं कि जिस जिस पेशे से जुड़ा हुआ है उसके बारे में इल्म, ये तो मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ताजिर है तो उसके लिए लाजिम नहीं है कि दीगर फील्ड के बारे में वो इल्म हासिल करे। और अगर कोई नौकर है, टीचर है या सेठ है, मालिक है, वो दीगर चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करे। लेकिन अकीदे का इल्म तमाम लोगों को हासिल करना ज़रूरी है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, मर्द हो, ख़वातीन, हर किसी को अकीदे का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि अकीदे की मार्फत लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह का फरमान है कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक, सूरे मोहम्मद आयत नंबर 19। अकीदे के बाब में ये आयत बार बार आती रहती है कि इस बात का इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। उसके बाद कहा वस्तग़फिर लिज़ंबिक, अपने गुनाह के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। कुरान ने पहले क्या कहा? मग़फ़िरत और अपने गुनाहों की बख्शिश से पहले अल्लाह के लिए मार्फत हासिल करना कि उसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं। उसके बाद आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए। एक शख्स को अल्लाह के गफ़ार होने का इल्म नहीं, अल्लाह के रहीम होने का इल्म नहीं, अल्लाह के रहमान होने का इल्म नहीं, तो बताइए वो कैसे अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा? नहीं मांग सकता है। जब उसे अंदाज़ा ही नहीं, इल्म ही नहीं कि मेरा रब कितना बख्शने वाला, कितना रहम करने वाला है, नहीं मांग सकता है। तो अल्लाह की मार्फत होगी तो यकीनन वो मांगेगा और अल्लाह से वैसे ही इस्तिग़फ़ार करेगा जैसा कि करना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त जब इल्म होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए अपनी सही के अंदर एक बाब कायम किया, बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, के बाब है इल्म को हासिल करना अमल और कौल और अमल से पहले, इन दोनों चीज़ों से पहले इल्म का हासिल होना ज़रूरी है। वरना आदमी को पता ही नहीं है, इल्म नहीं है तो वो क्या कहेगा? अगर एक इंसान को पता ही नहीं है तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा, अमल कैसे करेगा? नहीं अमल कर सकता है। तो कौल और अमल से पहले इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इसी की तफसीर में बयान करते हैं, तशरीह में, कि इब्न मुनीर कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद ये है कि कौल अमल के सही होने के लिए इल्म शर्त है, जानना, इल्म हासिल करना। इन दोनों के बगैर इल्म का कोई एतबार नहीं होगा। इल्म कौल अमल पर मुक़द्दम है, यानी जानने का, इल्म का हासिल करना, कौल यानी कहना, अमल यानी करना, इन दोनों के पर मुक़द्दम है कि इल्म हासिल किया जाए, इसलिए कि उससे नीयत सही होती है और नीयत अमल को सही करती है।
कुरान मजीद में बारहा ये चीज़ बयान की जाती है, मुखलिसीन लहुद्दीन, के जितने आमाल हैं ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस किए जाए। जब इल्म नहीं होगा तो नियतों में इखलास कैसे होगा? नियतों में इखलास नहीं होगा तो अमल कबूल नहीं होगा। इखलास नियत ये अमल की बुनियादी शर्तों में से एक है। चाहे वो शहादत हो, कोई भी अमल हो, कुर्बानी हो या तो नमाज हो। नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसा कि तबरानी की रिवायत, असहाब इकराम बैठे हुए थे, बैठे बातें कर रहे थे दज्जाल के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसके बारे में बातें कर रहे हो? कहा कि दज्जाल के बारे में बातें हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर दज्जाल से ज़्यादा शिर्क खफ़ी का खौफ है। असहाब इकराम ने पूछा कि अल्लाह का रसूल, ये शिर्क खफ़ी क्या है? खफ़ी छुपा हुआ, यानी जो ज़ाहिर ना हो। एक शख्स अगर कब्र के सामने जाकर सज्जा करता है, उससे मुरादें मांगता है, या किसी का वास्ता वसीला लगाता है, या किसी बुत के सामने जाकर इमदाद तलब करता है, ये तो वाज़ेह है, दिखाई देता है। लेकिन शिर्क खफ़ी वो है जो दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ है। और किस में छुपा हुआ है? इबादत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शिर्क खफ़ी ये है जिसके बारे में दज्जाल से ज़्यादा मुझे ख़तरा है कि बंदा नमाज पढ़ता है और देखता है कि कोई मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, तो अपनी नमाज को मुज़य्यन करता है, बेहतर तरीके से अदा करता है, ताकि लोग उसकी नमाज के पढ़ने की तारीफ़ करें, कितना बेहतरीन तरीके से नमाज पढ़ रहा है, हर रुकन अच्छे तरीके से अदा कर रहा है, इंतहाई इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। अब इसकी नीयत में फुतूर कहाँ से पैदा हुआ? इखलास के अदम की बुनियाद पर, इखलास के ना पाए जाने की बुनियाद पर। अगर वो इल्म रखता, कुरान मजीद की आयतें बारहा पढ़ता कि कुरान हमसे मुतालबा करता है हर अमल में इखलास का होना ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने कहा कि कौल और अमल, यानी कहने और करने से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। एक कौल जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत प्यारा कौल है। ये कहते हैं कि अमल के लिए इल्म ज़रूरी है, लेकिन अमल के लिए इल्म ज़रूरी है, यानी बगैर इल्म के अमल नहीं किया जा सकता, लेकिन इल्म के लिए अमल ज़रूरी नहीं। बात उलझी भी नहीं है, सुलझी भी है। अब एक शख्स मिसाल के तौर पर कुर्बानी करना चाहता है, कुर्बानी का मौसम है, तो उसे जानना ज़रूरी है कि किन जानवरों पर कुर्बानी होगी, वरना लोग अनजाने में भैंस है, पड़िया, इन लोगों की कुर्बानी करते हैं, इल्म नहीं है, या लोगों को देखा देखी लोग लेकर आ रहे हैं, हम भी कर लो, चलता है। तो पहले इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि किन जानवरों के पर कुर्बानी होगी। अब वो इल्म हासिल करने के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि जानवरों में किन किन चीज़ों का ऐब नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अंधापन ना पाया जाए, आंखों में खराबी ना हो, लंगड़ापन ना हो, ये सारे उयूब से पाक व साफ हो, बीमार ना हो, या उसकी सेहत गिरी भी ना हो, बिल्कुल हड्डी चमड़ा जो नज़र आता है। तो तमाम उयूब से पाक व साफ जानवर का इल्म हासिल करना ज़रूरी। अब इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि जानवर दाता है कि नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों का उसे इल्म नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ जानवर के बेचने वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, निकाल कर दिखा दे, देखो दांत है इसको, और लोगों को समझता नहीं है कि दाता किसको कहा जाता है। ये ला इल्मी का नतीजा है कि कुर्बानी के जानवरों में भी लोग धोखा देते हैं और ला इल्मी की बुनियाद के पर आम लोग धोखा खाते हैं। मुसिन्ना, दाता का मतलब यह है कि दूध के जो छोटे छोटे दांत होते हैं पैदाइशी तौर पर जानवरों के अंदर, वो दांत गिर जाए, उसकी जगह बड़े बड़े जो दांत आते हैं उसको दाता कहा जाता है। और उसी को आपने कहा ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कि सिर्फ दाता जानवर की ही कुर्बानी करो। अब बताइए कि अगर इल्म नहीं होगा तो क्या उसकी कुर्बानी सही होगी? नहीं होगी। हदीस मुसीए सला बार बार बयान की जाती है, इमाम बुखारी वगैरह ने इसको रिवायत किया। एक सहाबी जिन्हें नमाज का इल्म नहीं था कि किस तरीके से नमाज अदा करना चाहिए, कैसे सज्जा करना चाहिए, रुकू कैसे करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कुछ इल्म नहीं था। अब वो आए बगैर इल्म के नमाज पढ़ने लगे।
नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। वो चुपचाप गए, नमाज पढ़ी, फिर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके सलाम का जवाब दिया, कहा कि जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल, नमाज का वो तरीका जो मुझे पता था मैंने पढ़ा, अब आप मुझे नमाज बताइए मुझको पढ़ना कैसे है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का पूरा तरीका बताया और उसके बाद उन्होंने नमाज अदा की। बताने का मकसद ये है कि बगैर इल्म के वो नमाज पढ़ रहे थे, सुन्नत के खिलाफ थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उस नमाज को रिजेक्ट किया। इससे ये भी मालूम होता है कि जिस नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 मरतबा रिजेक्ट किया सुन्नत के खिलाफ होने की वजह से, तो वो नमाजें जो नमाज मोहम्मदी के बिल्कुल खिलाफ है, जिसमें ना तो रफुल यदैन सही तौर पर किया जाता है, ना रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद, रकात के अदा करने के बाद, तीसरी रकात के लिए खड़े होते वक्त रुकू सही तौर पर अदा नहीं किया जाता, सजदा सही तौर पर नहीं किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे कहा कि कौवा ठोंक मारता है, जिस तरह जमीन पे चोंच मार कर वो दाना चुगता है, उसी तरह लोग नमाज पढ़ते हैं, सज्जे करते हैं, ये नमाज रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। जिसे नबी कबूल ना करे उसे अल्लाह कैसे कबूल करेगा। तो नमाज या देगर तमाम मामलात में इल्म का होना ज़रूरी है। एक और बात देख लीजिए, हज़रत अबू बुरदा बिन नियार रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने अच्छी नीयत के इरादे से नमाज ईद से पहले अपनी बकरी को ज़बह कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद अदा करने के लिए निकले तो देखा कि इन्होंने अपनी बकरी को ज़बह कर दिया, गोश्त तकसीम हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बुरदा ये क्या है? कहा कि मेरे अतराफ में रहने वाले लोग मुस्तहिक थे, गरीब थे, मैंने चाहा कि उन्हें जल्द से जल्द गोश्त मिल जाए, इसलिए मैंने नमाज से पहले ही अपनी बकरी को ज़बह कर दिया और गोश्त तकसीम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो कुर्बानी नहीं है, तिल्का शअतुल लहमिन, वो सिर्फ गोश्त वाली बकरी है, वो कुर्बानी नहीं है, उसकी जगह दूसरी कुर्बानी करो। जो शख्स हमारे साथ नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करे, उसने दरअसल कुर्बानी को पाया, वरना उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इल्म का हासिल करना कितना ज़रूरी है, समझ में आता है कि जहाँ इल्म नहीं होगा इंसान नादानी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर जाएगा जो अल्लाह के हक़ मकबूल नहीं होंगे और उसके अमल के अंदर ख़राबी पैदा हो जाएगी। आगे शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह बयान करते हैं कि इसी वजह से अहले इल्म की नज़र इनायत अक़ीदा के अहकाम सीखने और सिखाने में उलूम में तमाम उलूम के अंदर अव्वल मकाम रखती है। सबसे पहले वो इसी को अहमियत देते हैं कि अक़ीदे को सही किया जाए। चुनांचे इन्होंने इस बाब में किताबें लिखी जिनमें अक़ीदे के अहकाम, वाजिबात और जिन शिरकियात और खुराफात और बिदात से अकायद फासिद होते हैं या उसमें कमी वाक़ होती है, उसको तफसील के साथ बयान किया है। अक़ीदे की इस तरह की बहुत सारी किताबें मिलती हैं। अब यहाँ ये कहते हैं यही ला इलाहा इल्लल्लाह का हकीकी माना है। इस कलमा को सिर्फ ज़बान से अदा करना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके मदलूल यानी जिस पर यह दलालत करता है, माना और तकादे, इन तमाम चीज़ों को जानना, समझना और उसके मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। इस बाब में आप एक रिवायत 12 सुनते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल जनाइज़ में नकल किया, अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इंतकाल का वक्त करीब था, आप वहाँ पर गए। अबू जहल अब्दुल्ला बिन अबी उमैया वहाँ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के पर कलमे तौहीद पेश किया, या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, ऐ चचा जान आप इस कलमे को पढ़ लीजिए, इसकी बुनियाद के पर मैं आपके हक में गवाही दूंगा, मेरा चचा मुसलमान था। जैसे ही ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया एक ज़बान होकर क्या कहते हैं, अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, कि क्या तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे। आप अपनी बात पेश कर रहे थे, अब्दुल्ला बिन उबई
अब्दुल्ला इब्न अबी उबई और अबू जहल, ये दोनों अपनी बात पेश कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमैया, आखिर में अबू तालिब ने कहा हुआ अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, कि वो अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन, उनके तौर तरीके के पर ही मरेंगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इनकार कर दिया। बताने का मकसद ये है कि मुशरिकीन को भी पता था कि इस कलमे को सिर्फ ज़बान से अदा करना काफ़ी नहीं है, वरना अबू तालिब नबी के सामने नबी को खुश करने के लिए जहाँ इतना सारा काम किया, कलमे को ज़बान से अदा कर लेते। उन्हें पता था कि सिर्फ ज़बान से कलमा अदा करने की बुनियाद के पर न अल्लाह राज़ी होगा, न जन्नत मिलने वाली है और न जहन्नम से निजात। इस कलमे को पढ़ने के बाद उसके मुताबिक अमल करना होगा। इसीलिए कहा कि तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे, यानी अब अमली तौर के पर हमें अपने बाप दादा के तौर तरीकों को छोड़ना होगा। तो सिर्फ ज़बान से अदा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस कलमे के माना और उसके तकादों को पूरा करना भी ज़रूरी है। चुनांचे कहते हैं कि ज़रूरी है कि तालीमी निसाब में मुख्तलिफ मराहिल की निस्बत अक़ीदे की तालीम का खुसूसी एहतमाम किया जाए। आज आप देखिए ख़ास तौर के पर सऊदी अरब के अंदर बच्चों को इब्तिदा से ही अक़ीदे की तालीम दी जाती है, उसमें अक़ीदे के मुतालिक बातें होती हैं, अक़ीदा सिखाया जाता है, इसलिए कि बुनियादी तौर के पर उन लोगों को शुरू से ही इन चीज़ों का एहतमाम करने का आदी बनाया जाता है। यही वजह है कि अक़ीदे के बाब में आपको अहले अरब दुनिया के देगर तमाम मुसलमानों के दरमियान मुमताज़ नज़र आएंगे। ये बुनियाद और शुरुआत से उसका एहतमाम करने का नतीजा है। और ये कहते हैं कि उसके लिए माहिर असातिज़ा का इंतखाब हो और उसी को कामयाबी और नाकामी का मेयार करार दिया जाए। यानी जो अक़ीदे के बाब में अगर फेल हो जाता है, उसके एग्ज़ाम के अंदर फेल होता है, उसे फेल कर दिया जाए, और जो अक़ीदे के बाब में कामयाब होता है उसको कामयाब किया जाए। ये अहम और बुनियादी चीज़ है। ये कहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, यानी अपने बच्चों को अक़ीदे की तालीम नहीं दी, तो नतीजा क्या निकलेगा कि ऐसा ख़तरा लाहिक होगा कि इसके बाद ऐसी नस्ल परवान चढ़ेगी जो सही अक़ीदे से नाआशना होगी, उनमें शिरकियात, बिदात और खुराफात घुसते चले जाएंगे। आज आप देखिए लोगों के अंदर बड़ा शौक़ है कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, ऊंची तालीम और ख़ास तौर से ऐसी दरसगाहें और स्कूल और कॉलेजेस जो कि क्रिश्चियन लोगों के होते हैं। कहते हैं कि वहाँ तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, गैर मुस्लिमों के कॉलेजों के अंदर अपनी बच्चों को दाखिल कराते हैं। ठीक है, आप दाखिल कीजिए, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दीजिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अक़ीदे के बाब में समझौता नहीं, उनके अक़ीदे को पहले मजबूत कीजिएगा। कुरान ये नहीं कहता है कि आप दुनिया के उलूम और फ़नून को ना हासिल करो, इसलिए कि इस्लाम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ है, लेकिन कुरान ये कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। यानी जहां से रब का नाम निकल जाए फिर वहां फ़ायदा ही क्या बचा है। खालिस दुनियावी तालीम के नतीजे आज हमारे सामने हैं। आज ये मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ शादियां करने, इसका मतलब क्या है? खुला हुआ मतलब है कि उन्हें अपने अक़ीदे का इल्म नहीं है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस शख्स ने ईमान की लज़्ज़त को हासिल कर लिया, और जो ईमान की लज़्ज़त को हासिल कर लेता है तो वो ईमान के मुकाबले में कत्ल किया जाना, जला दिया जाना गवारा करता है, लेकिन वो कुफ्र करना कतन गवारा नहीं करता। अब ये कुफ्र गवारा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ईमान की लज़्ज़त को नहीं हासिल किया। ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उन्होंने अक़ीदा, दीन की तालीमात को हासिल ही नहीं किया, और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। तो आने वाली नस्लें इससे कहीं ज़्यादा ख़राब होंगी अगर उन लोगों के पर अक़ीदा और दीनी तालीमात के बारे में खुसूसी तवज्जो ना दी गई हो। इस ज़िम्न का एक हकीकी वाक़या है कि सऊदी अरब से एक बड़ी कंपनी के मैनेजर आए, उन्हें अपनी कंपनी के लिए अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि ओनली मुस्लिम, यानी मैं सिर्फ मुसलमानों को लेना चाहता हूँ। तो गैर मुस्लिम थे, वो इंटरव्यू से बाहर निकल गए। अब जब मुस्लिम बाकी बचे
और उन लोगों से इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उनके अपने इंजीनियरिंग लाइन के सवालात नहीं किए, बल्कि किसी से आयतुल कुर्सी, किसी से तशहुद की दुआ पूछ रहे हैं, किसी से अत्तहियात पूछ रहे हैं। उसके बाद दीगर सवालात, जो पहले इन सारी चीज़ों का जवाब दे देता उसको कामयाब कर देते, बाकी को फेल कर देते। और उन्होंने बहुत प्यारी वजह बताई, कहा कि अगर मुझे सिर्फ इंजीनियर्स की ज़रूरत होती तो गैर मुस्लिम बहुत सारे थे, मैं ले जाता उन्हें। मुझे मुस्लिम इंजीनियर्स की ज़रूरत है, यानी जो अपने दीन, अपने अकीदा और मनहज से जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ इंजीनियर्स चाहिए थे मैं उन्हें ले जाता, वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर इस बारे में इल्म रखते हैं, लेकिन मुझे मुस्लिम इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। अब मुसलमान होकर अगर किसी शख्स को आयतुल कुर्सी याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं है और दीगर दुआएं नहीं याद है, तो क्या फ़ायदा उसके मुसलमान होने का? उससे गैर मुस्लिम बेहतर है। इसलिए कि वो खुला खुला कुफ्र कर रहा है, ये मुसलमान अपने आप को कहकर भी उन सारी चीज़ों का एहतमाम नहीं कर रहा है। इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि करीब है कि इस्लाम की एक एक गिरहें खोल दी जाएंगी, यानी जो गिरहें हैं, गांठी लगी हुई है, गिरह लगी खोल दी जाएगी जब इस्लाम में ऐसे लोग पैदा होंगे जिन्हें जाहिलियत की मार्फत नहीं होगी, यानी उन्हें इल्म नहीं होगा कि हराम क्या है, नाजायज़ क्या है, गुनाह क्या है, जाहिलियत किस चीज़ को कहा जाता है। अब नतीजा ये होगा कि जब उन्हें सही और गलत का इल्म नहीं होगा तो वो गलत को भी सही समझ कर बैठेंगे। आज भी आप देखिए कि बहुत सारे मुसलमानों के अंदर इस तरह की बात पाई जाती है। मुझे हैरत होती है कि एक मरतबा धूलिया के अंदर करीब के देहात के कुछ मुसलमान आए हुए थे ईद उल अज़हा के मौके पर। एक शख्स के यहाँ दावत थी, तो वो सवाल करने लगे कि क्या मुसलमान होने के लिए गोश्त खाना ज़रूरी है? यानी उनका मानना ये था कि जो गोश्त खाएगा मुसलमान है। मैंने कहा कि नहीं, मुसलमान होने के लिए ईमान होना ज़रूरी है, अकीदा सही होना ज़रूरी है। इंसान पत्तियाँ खाकर भी जिंदा रहे चलेगा। असलाफ इकराम में कितने हैं जो दरख्त की छाल को, चमड़े को भिगा कर चूसा करते थे, लेकिन उनका ईमान, उनका अकीदा सलामत था। तो असल चीज़ ये है कि हमारा ईमान, हमारा अकीदा सलामत होना चाहिए। उसकी बुनियाद के पर हमें मुसलमान और मोमिन समझा जाएगा, गोश्त खोरी की बुनियाद पर नहीं। गोश्त खोरी तो अहले किताब भी करते हैं, यहूदा नसारा भी करते हैं, दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, तो क्या मुसलमान हैं? यानी मुसलमानों को इतना इल्म नहीं कि किन चीज़ों की बुनियाद के पर हम मुसलमान होते हैं। वो समझते हैं कि गोश्त खोरी हमारे ईमान की, मुसलमान होने की अलामत है, जो कि है ही नहीं। यही वजह है कि हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि जाहिलियत का, यानी इस्लाम के खिलाफ जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। आगे ये बयान कर रहे हैं, इस वजह से सही और दुरुस्त किताबों को इख्तियार किया जाए जो सलफ़ साले, अहले सुन्नत वल जमात और किताब व सुन्नत के मज़हब के मुताबिक लिखी गई हो। बस इन्हीं किताबों को तलबा के लिए तय किया जाए और ऐसी किताबों से परहेज़ करें जो सलफ़ के मनहज के ख़िलाफ़ हो, जैसे अशायरा, मुतज़िला, जहमिया वगैरह। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि अगर कोई शख्स इस्लाम की बुनियादी तौर पर तालीम हासिल करना चाहता है, उसका मुताला अभी उतना वसी नहीं है, तो उसको यही कहा जाएगा कि खालिस किताब व सुन्नत के पर लिखी हुई सलफ़ीउल अक़ीदा किताबों को ही पढ़े, बाकी दीगर किताबों को ना पढ़े। हाँ, जब उसके अंदर अक़ीदे की पुख्तगी और इल्म के अंदर सलाबत, पुख्तगी पैदा हो जाती है, तो उसके बाद वो दीगर मसलक की किताबों का और दीगर फ़िरक़ों की किताबों का भी मुताला करे। लेकिन उसे सिर्फ जानने के लिए कि इन लोगों के अक़ायद के अंदर क्या है, कितना किताब व सुन्नत के मुताबिक और कितना उसके ख़िलाफ़ है। अगर कोई शख्स ऐसा इम्तियाज़ नहीं कर सकता, सही और गलत की तमीज़ उसके अंदर करने की सलाहियत नहीं है, तो फिर बेहतर यह है कि वो सिर्फ उन्हीं किताबों का मुताला करे जो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदा और उसके मनहज के मुताबिक लिखी गई हो। आगे बयान करते हैं कि तालीम निसाब के साथ साथ ज़रूरी है कि मसाजिद में तरजीही तौर पर सलफ़ी अकीदे पर मुश्तमिल दुरूस मुनाकिद हों। हमारे यहाँ पर ठीक है
कुरान का और हदीस का दर्स की दिया जाता है, ज़िम्नन वो सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन खुसूसी तौर के पर अकीदे के दर्स का एहतमाम भी होना चाहिए, यानी अकीदे की किताब पढ़ाई जाए। और अगर मुब्तदी लोग हैं, यानी बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले नहीं लोग हैं, तो बेहतर यह है कि आसान किताबें रखी जाए। उर्दू की किताबें हमारे सामने तक़वियतुल ईमान है, उर्दू में तर्जुमा की भी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब तौहीद भी है, जो इख्तिसार के साथ हमारे सामने रखी जाती है, और इसमें जो बातें बयान की गई हैं उनको समझना बहुत आसान होता है। तो इन किताबों का जब लोगों के अंदर थोड़ा सा पुख्तगी आ जाए, अकायद को अच्छे तरीके से समझने लगे बुनियादी तौर पर, तो इससे आगे की किताबें पढ़ाई जाए जिसमें अकीदे की इससे बेहतर तालीम और इससे ज़्यादा मसाइल और हकाम बयान किए जाते हैं। आज आप देखिए कि सऊदी अरब ख़ास तौर से हरम में और मस्जिद नबवी के अंदर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में अकीदे की किताबों के दुरूस होते हैं। जगह जगह के पर इसका एहतमाम किया जाता है। हर मस्जिद के अंदर आपको मिलेगा कि कोई एक आलिम दीन है जो कि अकीदे की किताब का दर्स देता है। ये बहुत अहम चीज़ है, ये लोग ख़ास तौर के पर उसका एहतमाम करते हैं, और यही वजह है कि उनके अकीदे के अंदर इस कदर इस्तिकामत, पुख्तगी, सलाबत बुनियादी तौर पर हर जगह अकीदे के दर्स के एहतमाम की वजह से होती है। और इंशाअल्लाह हम भी अगर इस सिलसिले को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का एहतमाम करें, तो यकीनी बात है कि हमारे बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, हर किसी के अंदर अकीदे के बारे में पुख्तगी होगी। शेख मुख्तार नदवी रहमहुल्लाह बहुत फ़ख्र के साथ एक वाक़या अक्सर बयान किया करते थे। मंसूरा की, जिसमें बच्चियों के लिए आयशा सिद्दीक़ा, कुल्लिया आयशा सिद्दीक़ा है मदरसा, वहाँ की पढ़ी हुई एक बच्ची, उनके अपने ज़माने में जब वो ज़िंदा थे, इनको फ़ोन करके कहती है उस बच्ची का निकाह एक ऐसे बच्चे के साथ किया गया था जो ये कह रहा था कि निकाह होने के बाद मैं तुम्हें अजमेर शरीफ लेकर जाऊंगा और वहाँ ज़ियारत करने के बाद हम फिर आएंगे, यानी निकाह के फौरी बाद के पर अजमेर शरीफ जाकर वहाँ ज़ियारत करना होगा। उसने डायरेक्ट इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ को मानती ही नहीं, ये खुला हुआ शिर्क है। अगर इसके बगैर शिर्क से तौबा करके इससे बचकर तुम इस बात को मानते हो, मुझे तस्लीम करते हो तो तैयार हो। आखिर उसके घर के और उसके तमाम लोगों ने उसके समझाने की बुनियाद के पर उन चीज़ों को माना, समझा और उससे बाज आए, और उसके बाद वो निकाह हुआ। बहुत फ़ख्री अंदाज में एक तालीम का नतीजा क्या निकला, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे घराने को शिर्क से महफूज किया। तो ये अकीदे की बरकत होती है। यही मौलाना मुख्तार नदवी रहमहुल्लाह जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के बानी, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें गरी की रहमत करे और इनके सय्यात को हसनात के अंदर तब्दील करे। ये उन्हीं के कायम किए हुए इदारे का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने के काबिल हूँ, तो उन्हीं के इदारे की बुनियाद के पर उन्होंने एक बुनियाद रख दी है। ये अल्लाह ने इनको कितनी जसारत दी थी। मुंबई के अंदर मोहम्मद अली रोड के पर जहां बोहरा की मज़ार टूट गई थी अतीकरमन के पर, उसके बाद दोबारा उसको अच्छे तरीके से तामीर किया गया। तामीर करने के बाद तमाम मसलक के लोगों को बुलाया गया। उसमें मौलाना मुख्तार नदवी रहमहुल्लाह जो मोमिनपुरा में बंगाली मस्जिद के अंदर इमाम व ख़तीब थे, उस वक्त उनका वो शोहरा नहीं था जो आज हम देखते हैं। उस वक्त तो नौजवानी का आलम था, लेकिन अल्लाह ने खुददारी, गैरत अकीदे के तई कितनी रखी थी कि वो उनको बुलाना हुआ, गए, अपने चंद साथियों को लिया और वहाँ जाने के बाद जहाँ कब्र की तामीर, मज़ार को तामीर करने के बाद तमाम लोगों को बुलाया गया था, गए, जाने के बाद धुआंधार तकरीर की कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती के ख़िलाफ़, और उसके बाद चले आए। ये जसारत और ये मर्दानगी थी, ये अकीदे की गैरत थी कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अलावा किसी और की इबादत गवारा नहीं है। गए और इंतहाई दिलेरी के साथ तकरीर की और वापस आए। बाकी तमाम लोग खामोश रह गए। इस्लाम इसकी तायीद के लिए नहीं, इसे मिटाने के लिए आया है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खास इसी मिशन के पर रखा था, जो कब्र भी एक बालिश्त के ऊपर हो उसको तोड़ दिया जाए, जो कब्रें पुख्ता हैं उन्हें मिस्मार कर दिया जाए। यह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। आज जो कहते हैं बड़े तमतराक के साथ कि हमारा महबूब ऐसा है, यही तुम्हारा महबूब है जिस कब्रों की, जिन मज़ारों की तुम परस्तिश करते हो, जिसकी तरफ तुम्हारी तकरीरों के रुझानात होते हैं, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की अज़मत व जलालत नहीं, सब यही होता है। उसी महबूब ने हुक्म दिया है, अगर मोहब्बत है हकीकी तौर के पर तो कब्रें तोड़ो जो पक्की बनी हुई है और मज़ारों को मिस्मार करो। ये महबूब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर मोहब्बत है हकीकत में तो करके दिखाओ। इन्हीं कब्रों के पर तिजारत करते हैं, ईमान को बेचा जाता है, लोगों के माल नाजायज तरीके पर हासिल किए जाते हैं। बहरहाल ये जो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के पर मुश्तमिल अकीदे के दुरूस का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है, वरना समाज में आज जो शिरकियात है इससे कहीं ज़्यादा होंगी। और हम जितना इसका एहतमाम करेंगे, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला 1, 2, 4, 8 लोगों के दरमियान जब ये फैलना शुरू होगा तो नतीजा ये होगा कि नूर तौहीद आम होगा और शिरक, बिदात और खुराफात की अंधेरियां दूर होने वाली हैं। ये कह रहे हैं कि अकीदे के मुतून, उसकी तशरीहात पढ़ाई जाएं ताकि तलबा और जो लोग वहाँ पर हाजिर हों उससे फ़ायदा उठाएं और मुख्तसर तरीके से इन सारी चीज़ों को पेश किया जाए। रेडियो के पर इस्लामी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाए, बल्कि ख़ास और मुस्तकिल प्रोग्राम होना चाहिए अकीदे से मुंसलिक। इतना एहतमाम, चाहे वो रेडियो हो, आज हमारे पास चैनल है यूट्यूब के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए हम ऑडियोज़ लोगों को शेयर करते हैं, जो भी तरीका हो, छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर शेयर की जा रही है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार, यानी जहाँ से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँच सकती है उस चैनल को इस्तेमाल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चैनल को इस्तेमाल किया था? कोहे सफ़ा। ये मुशरिकीन मक्का का चैनल था। इस मकाम के पर जो भी खड़ा होकर बात कहता, हर कोई सुनने के लिए जाता, नहीं जाता तो अपना आदमी बेचता, जाके सुन कर आओ क्या कह रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चैनल को इस्तेमाल किया जहां से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचती है। आगे ये बयान कर रहे हैं, ऐ मुसलमानों, जब तुम कुरान करीम का मुताला करोगे तो बहुत सारी आयात और सूरतें ऐसी पढ़ने में आएंगी जिनमें अकीदे की बात का ख़ास एहतमाम किया गया। गौर से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। कुरान मजीद की कोई आयत बगैर अकीदे के ख़त्म नहीं होती है, याद रखिएगा। जब ये बताया जाता है वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है, तो ये अकीदा है। अल्लाह के गफूर होने का अकीदा रखना, अल्लाह के रहीम होने का अकीदा रखना, हमेशा से माफ़ करने वाला, हमेशा माफ़ करने वाला और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, ये सब अकीदे से जुड़ा है। कोई आयत बगैर अकीदे के ख़त्म ही नहीं होगी, मुकम्मल ही नहीं होगी। बल्कि मक्की सूरतें तो करीब करीब इस्लामी अकायद के बयान और उसके ख़िलाफ़ जो शुबहात हैं उनके रद्द के लिए ही है। मक्का के अंदर जो सूरतें छोटी छोटी नाजिल हुई हैं, सूरह इखलास ले लीजिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के तारुफ, अल्लाह के इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में सवाल हुआ तो पूरी सूरह नाजिल हुई और अल्लाह का पूरा तारुफ कराया गया कि अल्लाह कौन है। अल्लाह अकेला है, तन्हा है, वो बेनियाज है, उसने किसी को नहीं जाना, ना उसके ज़रिए किसी की पैदाइश हुई और ना अल्लाह के हमसर कोई हो सकता है। अल्लाह का पूरा तारुफ इसके अंदर बयान कर दिया गया। कुफार मुशरिकीन का रद्द किया गया, साफ कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ काफिरों तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। शुबहात का रद्द किया जा रहा है कि मोमिन जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता है वो गैरुल्लाह को नहीं मानता, साफ इनकार करता है कि नहीं मैं इसको नहीं मानता। ये साफ तौर के पर इनकार है। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा ले लीजिए, जो हर फ़र्ज़ नमाज की 17 रकातों के अंदर पढ़ी जाती है, नफल नमाजों में भी। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इसी के बारे में कि जान लो कि ये सूरा इंतहाई बुलंद और कामिल तरीन अहम मतालिब पर मुश्तमिल है। सूरह फातिहा इसे कुरान मजीद का खुलासा कहा जाता है, यानी पूरे कुरान मजीद की जो तालीमात है इसी एक सूरह के अंदर जमा कर दी गई हैं।
यानी दरिया को कोजे के अंदर समेट दिया गया है। 3 नामों के जरिए माबूद हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करती है। 3 नामों के जरिए, सिफात आलिया और अस्माए हुस्ना का मर्जा और मदार इन्हीं पर है, इन 3 नामों पर। वो 3 नाम कौन कौन से हैं जिनके पर तमाम के तमाम सिफात आलिया अस्माए हुस्ना का मदार है? वो 3 सिफतें हैं, अल्लाह, रब, रहमान। और ये तीनों के तीनों सिफतें अल्लाह की इस्तेमाल की गई है सूरतुल फातिहा में। इस सूरा की बुनियादी उलूहियत, रुबूबियत और रहमत पर है। उलूहियत का मतलब अल्लाह को इबादत में अकेला मानना, इबादत की किसी किस्म को अल्लाह के सिवा किसी गैर की तरफ ना फेरना। रबूबियत यानी पूरी कायनात को पैदा करने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला, क़य्यूम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। जिंदगी मौत का मालिक, हर चीज़ का मालिक सिर्फ वही है। और रहमत यानी अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में जो कुछ भी अता कर रहा है, जो नेमतें हैं, महज उसके रहम व करम की बुनियाद पर है। ये तीनों के तीनों सूरह फातिहा के अंदर है। ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये उलूहियत पर मबनी है, यानी सिर्फ इबादत अल्लाह की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। और उसके बाद है इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ये रबूबियत से मुतालिक है, इसलिए कि मदद करना, ज़िंदगी में परेशानियों को दूर करना, बीमारी लगी हुई है उसे दूर करना, कोई परेशानी आफत आ गई है उसको दूर करना, ये सब के सब रबूबियत का हिस्सा है। हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह को रब मानते हैं, तभी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। और सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत का तलब करना, उसका ताल्लुक सिफत रहमत से है। ये अल्लाह के रहम की बुनियाद के पर मिलती है। तो आगे बयान करते हैं अल्हम्द, यानी सारी तारीफ़ात, तीनों उमूर, उलूहियत, रबूबियत और रहमत को घेरे हुए, यानी अल्लाह की जो तारीफ़ की जा रही है कि सारी तारीफ़ों का अल्लाह ही मुस्तहिक है। क्यों? इसलिए कि वही इलाह है, वही रब है और वही रहम करने वाला है। बस अल्लाह अपनी उलूहियत, रुबूबियत और रहमत में लायक तारीफ़ है। हम्द सना उसकी अज़मत के 2 कमाल हैं। ये सूरे आखिरत का और बंदों की उनके आमाल के बेएतबार अच्छे और बुरे बदले का इस्बात करती है, और फैसले में रब तबारक व तआला को तन्हा करार देती है, जो कि मखलूक के दरमियान करेगा और उसका हर फैसला अदल पर होगा। और ये मालिकी यौमिद्दीन इस आयत के तनाजुर में है। अल्लाह ने क़यामत के बारे में ये नहीं कहा अल्लाह क़यामत के दिन का जज है या अल्लाह काजी है, नहीं, कहा कि मालिक है। मालिक का मतलब यह है अल्लाह जिसको चाहे बख्श दे और जिसके पर चाहे रहम करे। कोई अल्लाह से सवाल करने वाला नहीं है कि अल्लाह तूने उसको क्यों माफ़ किया, बल्कि अल्लाह तो एक बंदे की, जैसा कि नसई की रिवायत, उसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता। जबकि काजी या जज का मामला ये होता है कि जो कानून है उसी एतबार से चलता है। ठीक है, इसने इतना नेक काम किया, उसको उतना बदला दे दिया जाए, उसने इतनी गलती की है, उतनी सज़ा दे दी जाए, बात ख़त्म। नहीं, अल्लाह मालिक है, वो अपनी मर्जी, अपने इख्तियार से जिसकी चाहे सज़ा को माफ़ करे, ये उसका इख्तियार होगा, इसीलिए कहा कि वो मालिक है। अल्लामा जी आगे बयान करते हैं कि अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर तौहीद, उसके हुकूक, उसकी जज़ा, शिर्क, मुशरिकीन और उनकी सज़ा के बारे में है। पूरा कुरान मजीद का मरकज़ी नुक्ता यही है। चुनांचे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तौहीद है। अर्रहमान रहीम, यानी अल्लाह बहुत बख्शिश करने वाला, बड़ा मेहरबान, ये भी तौहीद है, यानी अल्लाह की इस सिफत में कोई उसका शरीक नहीं बन सकता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधी राह बता, ये तौहीद के पर चलने का रास्ता है। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, के हमें जिनके पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ या जो भटक गए, गुमराह हो गए, इन लोगों से बचा। ये भी दरअसल तौहीद से हट जाने वाले और शिर्क का शिकार होने वाले लोगों से बचने की तमन्ना है। आगे ये बयान फरमाते हैं अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, कुरान की अक्सर सूरत तौहीद की किस्मों पर मुश्तमिल है।
कुरान में या तो अल्लाह ताला के और उसके अस्मा व सिफात के बारे में खबर दी गई है। कुरान अल्लाह की सिफात और उसकी ज़ात के बारे में खबर देता है। तो ये क्या है? तौहीद इल्मी खबरी, यानी अल्लाह की तौहीद की खबर देने वाली बातें, या तो फिर उसकी इबादत, उसकी तौहीद के जिसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं, उसकी तरफ दावत दी गई है। और उनके अलावा जिन लोगों की इबादत की जाती है उनसे मना किया गया है। तो ये तौहीद इरादी तलबी है, यानी अल्लाह की तौहीद का मतलब यह है कि गैरुल्लाह की इबादत से बचा जाए। यानी पूरा का पूरा देखे तो पूरा इन्हिसार कुरान मजीद का तौहीद और शिर्क के दरमियान ही गुजरता है। चुनांचे बयान करते हैं कि मुशरिकीन के बारे में जैसा खबर दी गई, सख्त तरीन सज़ाओं का, और दुनिया में भी अल्लाह ने उन लोगों पर अपना अजाब नाजिल किया, चाहे वो कौम आद हो, कौम समूद हो, कौम नूह हो, हर किसी के पर मुख्तलिफ किस्मों के अजाब आए। क्यों आए आखिर उन लोगों के पर दुनिया में अजाब? ये दरअसल अल्लाह की तौहीद को ना मानने का नतीजा था। और अल्लाह आज भी आप देखिए सऊदी अरब के अंदर अल्लाह ने अपनी नेमतों की जो बारिश की, और जितने अल्लाह के तौहीद के पर चलने वाले बंदे, उन लोगों को अल्लाह जो नवाजता है, ये भी दुनिया के अंदर तौहीद की बरकत है। और मरने के बाद तो इंशाअल्लाह इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी होगी, सब अकीदे की बुनियाद पर। कब्र में जाने के बाद बंदा अगर मोमिन है, अमाल अच्छे हैं, यकीनी बात है कि अकीदा अच्छा होगा तो अमल भी अच्छे होंगे, वहीं से उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और बिल्कुल इत्मीनान के साथ बगैर किसी फिक्र के आज़ाद होकर सोता है। अब उसकी जो ज़िंदगी की शाम होगी वो आखिरत होगी, वहाँ उसको बेदार किया जाएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि बस एक लम्हे के लिए या कुछ देर के लिए सोया था, उसके बाद मैं बेदार हो गया। ये सारी नेमतें तौहीद की बुनियाद के पर है। तो मुशरिकीन के बारे में जो अजाब दुनिया में उनको दिया गया और आखिरत में जो अजाब दिया जाएगा, ये सब तौहीद के ना मानने का नतीजा है। पूरा इन्हिसार इसी के इर्द गिर्द है। चुनांचे ये कहते हैं कि इस्लामी अकीदे के बारे में कुरान मजीद के इस कदर एहतमाम के बावजूद अक्सर लोग इसको पढ़ते तो हैं, लेकिन अकीदे का माना को सही तौर पर समझते नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हम अकीदे के माना को सही तौर पर नहीं समझते और इसी बुनियाद के पर गुमराही का शिकार हो जाते हैं। चुनांचे बातों को खलत मलत करते हैं और गलतियां करते हैं, इसलिए कि वो उसी की पैरवी करते हैं जिस पर अपने बाप दादा को पाया, और ना ही कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ते हैं। तो इस्लामी अकीदे की मार्फत ज़रूरी है, वरना आज के उस पिरफितन दौर के अंदर जहाँ गुमराहियाँ किस रास्ते से आ रही है हमें भी पता नहीं है। शैतान ने कहा था कि दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से बनी आदम को गुमराह करूंगा। आज आप देखिए कि वो हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हमें अपने अकीदे की सलामती के लिए उसकी मार्फत ज़रूरी है। जब मार्फत अच्छी तरह होगी तो इंशाअल्लाह अकीदा पुख्ता होगा, और अकीदे की सलामती हमारे आमाल की बेहतरी का ज़रिया होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें अकीदे को तरजीह देने और उसकी बुनियादी तालीमात और उसकी मार्फत हासिल करने की तौफीक दे। हमारे अकीदे को किताब व सुन्नत के अकीदे के मुताबिक बनाए, और हमारे अकीदे में अगर किसी किस्म की खराबियाँ या किसी भी किस्म का ऐसा मामला हो जो कि हमें अकीदे से भटकाता हो, तो इन तमाम चीज़ों से हमें महफूज रख। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।